आसमान साफ है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं? नहीं नहीं नारंग साहब नहीं। मैं जानता हूँ आप धर्मात्मा हैं। चल हट। आप प्रेत आत्मा है नारंग साहब। मेरा मतलब है आप एक महान इंसान हैं। नहीं नहीं गुलगुले, मैं कोई महान आत्मा नहीं हूं। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारी शक्ल है ना, मेरी बीवी की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये देखो, ये है ना, बिल्कुल मिलती जुलती है ना। ये मेरी बीवी का नाम है कैटरीना। मेरे दूध वाले के साथ भाग गई है। तब से आसमान साफ है। पुलिस आ गई। क्या? तो भागो वरना आसमान साफ हो जाएगा। कैटरीना, फिर मिलेंगे। गुलगुले, गुलगुले, माय फ्रेंड, मैं कितना मिस कर रहा था तुम्हें, बता दे। गुलगुले, भगवान का शुक्र है तू सही है। लेकिन वो गोली की आवाज? हाँ, ऐसी तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता हमें देख के भाग गए वो। गुलगुले कौन थे वो लोग? अरे मार दो गुलगुले को, गुलगुले को मार दो। मन में कोई परवाह ना है, कोई फर्क ना पड़ता, मार दो गुलगुले को। बोल, कौन थे वो लोग? पता नहीं। अबे शकल तो देखी होगी ना तैने उनकी? नहीं, वो लोग जब मुझे यहाँ पर लेकर आए उन्होंने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी, इसलिए मैं किसी को देख नहीं पाया। और जाते वक्त पट्टी खोल गए वो? ये कैसा सवाल हुआ मैडम? आप कहना क्या चाहती हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? What is this? ये गुलगुले बच गया है चंद्रमुखी जी, और तो और उस बबलू को हमें छोड़ना भी नहीं पड़ा। अरे गुलगुले के सलामती की खुशी में लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स पार्टी। या डूड। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर। चलो चलो। क्या हो गया? क्या हुआ मैडम? कुछ भी तो नहीं। अरे मैं देख रही हूँ घना बदला बदला सा हो रहा है तू, पहले जैसा ना रहा। सही कह रही है मैडम आप, सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। डोंट टेक टेंशन चंद्रमुखी जी, मुझे ये लगता है कि किडनैप होने के बाद इसे सदमा लग गया है, यू नो, होता है ऐसा, इट यूजुअली हैपेंस। कंफ्यूजन। गलत आदमी किडनैप हो गया, होना चाहिए किसी और को। आई थिंक शी मीन्स गोपी। गोपी! अरे मार दो गुलगुले को, गुलगुले को मार दो। अरे मार दो गुलगुले को, गुलगुले को मार दो। सुनो। नारंग साहब आप? हाँ मैं। 2 मिनट अंदर आओगे? देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मेरी बीवी की शक्ल तुमसे मिलती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है सर, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए काम कीजिए, जरा एसी चला दीजिए, गर्मी बहुत है। देखो, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे आदमी बन जाओ। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप सर पहले आप कहते हैं कि मुझ में आपको अपनी बीवी दिखाई देती है, फिर आप कहते हैं मेरे आदमी बन जाओ। ये सब क्या है सर? शट अप! आसमान साफ है। मेरे कहने का मतलब है कि अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। अरे पुलिस की नौकरी में तुम्हें क्या मिला? धोखा। अब से तुम नौकरी पुलिस की करोगे और सैलरी हमसे लोगे। आसमान साफ है। सर क्या आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ। ठीक है सर, पहले जरा बस एसी ऑन करवा दीजिए, गर्मी बहुत है।
देखो अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। पीपी बैंक से 2 करोड़ कैश भरी हुई वैन जाने वाली है। उसके सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम होगे। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि दे दो सिक्योरिटी में थोड़ी सी ढील, ताकि हो सके 2 करोड़ की डील। इससे मेरा क्या फायदा? जैसे ही 2 करोड़ हमारे पास पहुंचेंगे, उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आसमान साफ है। मंजूर है? बोलो मंजूर है? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें मंजूर है या नहीं? अरे बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। पहले आप जरा एसी चलवा देंगे, गर्मी बहुत है। अबे एसी खराब है, चालू कहाँ से करूं? बस तुम हमारा काम करो, फिर देखो। अरे ऐसे ऐसी गाड़ियों में घूमोगे जहाँ पे एसी ही एसी होगा। 2 लाख मेरे? ठीक है नारंग साहब, मुझे आपका सौदा मंजूर है। 2 मिनट बाहर जाओ। बाहर? हाँ। पीटर, नींबू पानी आगे रोकना। कौन था वो? कौन? वो जो थारे से मिलने आया था। मुझसे कौन मिलता है और कौन नहीं मिलता है, ये मेरा ज़ाती मामला है मैडम। ओ, ज्यादा जाति का प्रजाति ना बन हमारे सामने। और मैं देख रही हूँ कहने बदले बदले से तेवर हो रहे हैं। बेटा कहीं ऐसा ना है कि अपने जाति रिश्तों के चक्कर में कानून से रिश्ता तोड़वा बैठे तू। किन रिश्तों की बात कर रही हैं आप? रिश्ते कब के टूट चुके हैं मैडम। डायलॉग पे डायलॉग बोल रहा है दूसरा। हेलो, हैं? गुलगुले! जी मैडम। पीपी बैंक से जो 2 करोड़ रुपए लेकर वैन निकली थी, न उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी थी। क्यों? वो वैन 2 करोड़ रुपए लेकर पीपी बैंक से निकली तो सही, पर पहुंच कहीं और गई। सच सच बोल बेटा, कहाँ गई वो वैन? ये मुझे क्या पता मैडम। मैडम शायद आप भूल रही हैं कि पीपी बैंक से जब वैन निकली, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी तब तक की थी। उसके बाद वैन के साथ क्या हुआ, रास्ते में वैन को किसने लूटा, ये सब मुझे क्या पता। लूट लिया? अच्छा, न तने यो कैसे बेरा कि वैन लूट ली गई? यो बात तो मैंने ना कही। मुझे वो इसे अरेस्ट कर और लॉकअप में डाल। सॉरी मम्मी जी, गुलगुले मेरा दोस्त है, मैं इसको अरेस्ट नहीं कर सकता। सॉरी गुलगुले, मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। गोपी मैडम। चंद्रमुखी जी, मुझे लगता है कि हमें गुलगुले को एक मौका देना चाहिए। सर प्लीज आप बीच में ना बोले। यो गुलगुले ना है, यो एक गुनहगार है हमारे सामने। और मैं मैडम ना हूं, मैं कानून हूं यहाँ। हाँ हाँ मैडम, आप तो उस दिन भी कानून थी जिस दिन मैंने आपको फोन किया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी मैडम से बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, सामने मेरी मैडम नहीं थी बल्कि एक पुलिस वाली थी जिसने कह दिया कि उसे मार दो, मार दो, उसे मार दो। अरे यार, वो हमारी एक चाल थी। अरे चाल नहीं, दाल। मैडम आप अपनी दाल गलाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मैं अपने जुबान का चूल्हा नहीं जलने दूंगा। अरेस्ट हिम। ठहरो। हाँ जी, आप कौन हो रहे हैं ठहरो वाले? मैं हूं एडवोकेट अस्थाना, पहनकर कानून का दस्ताना। जिसे आप समझ रही हैं कानून की अमानत, उसकी देने आया हूं मैं जमानत। जमानत के लिए कागज लगते हैं। ये रहे एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स और रिहाई के आदेश। एडवोकेट अस्थाना लड़ेगा इनका केस। छोड़ दे इसे।
गुलगुले। चल हट। गुलगुले कहीं अपनी जिद में आके इतना आगे ना निकल जाना कि वापस आना मुश्किल ही ना बल्कि नामुमकिन हो जाए। इस बार मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं मैडम, वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। जो आदमी कल तक कानून की रबड़ी खा रहा था आज गुनहगारों के संग रसमलाई पेल रहा है। चंद्रमुखी जी, कानून की रबड़ी पचाना आसान है, लेकिन गुनाह की रसमलाई पचाना गुलगुले के लिए बहुत मुश्किल होगा। पचाना नहीं सर, बचाना होगा गुलगुले को हमें। अरे सर, उनके चुंगल से बरगला दिया है उसे इन लोगों ने। हाँ। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा उस बबलू को लाकअप से निकाल। ईब वो अपनी जबान भी खोलेगा और सब कुछ सच सच बोलेगा। हाँ जी जी। नारंग साहब, नारंग साहब, देखिए हम किसे लेकर आए। अरे आओ गुलगुले आओ। अरे भैया तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुम्हारी वजह से 2 करोड़ से भरी हुई वैन हमारे तक सही सलामत पहुंच गई। आसमान साफ है। नारंग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जमानत दी, वरना मैं तो। अरे तुमने हमारा साथ दिया, हमने तुम्हारा। आसमान साफ है। गुलगुले, आज मैं तुम्हें मेरे बॉस से मिलवाऊंगा जो आज ही दुबई से आए हैं। बॉस, 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 ये वो पुलिस वाला है जो आपसे हमारे लिए काम करेगा। आसमान साफ है। गुड, वेरी गुड। बॉस, आज है ना आपके आने की खुशी में मैंने एक जश्न रखा है। गुड। नाचेगा कौन? गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है। भेज किसने ग तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, ए मामा, कल्लू मामा। गोली मार भेजे मैं, भेजा शोर करता है। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, हे मामा, कल्लू मामा। सॉरी बॉस। नारंग, हम इस पुलिस वाले के काम और इसके इस डांस से बहुत खुश हुए बत्ती बुझा के, और हम इसे इनाम देंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू। और इसका इनाम होगा। ये अरे बॉस, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नारंग साहब, जरा बॉस को बताइए ना कि मैं कितने काम का आदमी हूँ, कितने काम आया हूँ मैं आपके। बताइए ना नारंग साहब, बताइए। गुलगुले, अब तुम समझे उस दिन मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मुझे तुमसे ये काम करवाना था। आसमान साफ है। बॉस, इसे साफ कर दीजिए, वरना वो चंद्रमुखी चौटाला आएगी तो हम सबको साफ कर देगी। और मरने के लिए तैयार हो जा।
मैडम मैडम चंद्रमुखी जी मैडम ये क्या किया आपने? मैडम आपने मेरे लिए अपनी जान और मैं सोचता रहा कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। और क्या सबूत लेगा तू कि तुमने कितना प्यारा है गुलगुले? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपको गलत समझा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तू सही राह पर आ गया, मन्ने और कुछ ना चाहिए। नहीं चंद्रमुखी जी नहीं, आप मुझे विधवा नहीं, मेरा मतलब है यूं अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं तो आपके बगैर अनाथ हो जाऊंगा जी। मैनू छड़ के ना जाओ, मैनू छड़ के ना जाओ। अबे उल्लू के पट्टो, तो मन्ने अस्पताल लेके जाओ। डॉक्टर! साले डॉक्टर को बुलवाएगा क्या आवाज लगा के? चलो चलो चलो, उठाओ चलो। मैडम! गुलगुले देख कौन आया है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से